हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट सेमेस्टर 1 एमबीए यूनिट नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखें तो डैम श्योर आप लोगों को इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, यूटिलिटी, यूजेस और लिमिटेशंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट is a financial statement which shows the inflow and outflow of cash and cash equivalents of a business during a particular accounting period। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो शो करता है अपने कितना जो है सो कैश का बोलते बिजनेस में आ रहा, कितना जो है सो कैश बिजनेस से जा रहा, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कितना जो है सो कैश अपन रिसीव करे, कितना जो है सो कैश अपन स्पेंड करे बिजनेस में। अकाउंटिंग टू स्टैंडर्ड 3 AS3 कैश फ्लोस आर क्लासिफाइड इनटू तीन टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इतना लिख के अपने को क्या करने का है, यूनिट 1 का जो इंपॉर्टेंस के बारे में लिखे थे अपन वही आंसर पलटा के लिख देना। मैं पहले यूनिट के टाइम पे बोला ना आप लोगों को, अगर ये अच्छे से पढ़ लिए समझ जाओ आप लोगों को फिर से हेल्प होता। सो यही फिर से लिख देना अपन। ये जो है सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता मैनेजमेंट को, डिटरमाइन करता प्रॉफिट और लॉस को, असरटेनमेंट करता फाइनेंशियल पोजीशन को। यही पलटा के क्या करने का अपने को यहाँ पर लिख देने का है। किसमें अगर उन्हें जो है सो एडवांटेज पूछ रहा एडवांटेजेस बोल के लिख देना, यूटिलिटी पूछ रहा वही लिखना, यूजेस पूछ रहा वही लिखना, लिमिटेशंस पूछ रहा समझ जाओ ये रिप्लेसिंग रेशियो वर्ड को रिप्लेस करके क्या करना अपन ये वाला यूज़ कर लेना। ये जो अपन लिमिटेशंस पढ़े रेशियो एनालिसिस के, रेशियो एनालिसिस को हटा दे के क्या कर लेते रहना अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल के लिख दिया समझो आप लोगों को बन जाता, इजीली कवर हो जाता आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है अपना, राइट एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या करना है अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा डेफिनेशन लिखना, उसके बाद में क्या करना कंपोनेंट्स लिखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है सो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ। एक जो है सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है सो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ रहते हैं एक बिजनेस के, ये एक्टिविटीज़ रिलेट करते हैं अपन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ शो करता है कि हाउ मच कैश इज जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल में क्या है, cash received from sale of goods and services, paid to suppliers, cash paid to employees, cash paid for operating expenses, cash paid for income tax। Operating activities indicate करते हैं operational efficiency और liquidity of the business। Cash flow from investing activities, investing activities जैसे कि purchase and sale of long term assets and investments। ये activities बताते हैं कि अपने को कितना cash जो है सो यूज़ कर सकते हैं अपन future growth of the business। Cash flow from investing activities reflect करते हैं investment decisions of the firm, जैसे कि purchase of fixed assets like land, building, machinery, sale of fixed assets, purchase, sale of investment, interest received, dividend received। नेक्स्ट क्या है अपना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रिलेट करते हैं अपन राइजिंग और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और लॉन्ग टर्म फंड्स। ये फंड जो है ये एक्टिविटीज जैसे अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज शो करते हैं अपने को कि हाउ जो है सो फर्म रेज कर रहा फंड्स और रिपे कर रहा अपने क्या बोलते हैं जो भी खर्चेदार है और ओनर्स है। एग्जाम्पल जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स, issue of debentures, long term loans received, repayment of loans, interest paid, dividend paid। नेक्स्ट क्या है अपना explain the elements while preparing a cost sheet। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते वक्त में क्या क्या एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक कॉस्ट शीट जो है एक स्टेटमेंट, ए कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द डिटेल ब्रेकअप ऑफ टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ए सर्विस। इट इंक्लूड्स वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अरेंज इन ए सिस्टमैटिक मैनर। कॉस्ट शीट क्या एक स्टेटमेंट होता है शो कर रहा अपने को डिटेल ब्रेकअप ऑफ टोटल कॉस्ट। एक जब कभी भी अपन एक प्रोड्यूस कर रहे प्रोडक्ट या प्रोवाइड कर रहे एक सर्विस को, इसके अंदर वेरियस एलिमेंट्स रहते हैं जो कॉस्ट को अरेंज करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। पहले क्या है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसे कह रहे हैं अपन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं अपन विद द प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल कॉम्पोनेंट कंज्यूमेबल स्टोर्स। नेक्स्ट क्या है अपना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब वेजेस कितना पे करें अपन लेबर्स को। उसके बाद क्या है अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो गए डायरेक्टली चार्ज टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट और जॉब जैसे कि रॉयल्टी, स्पेशल डिज़ाइन चार्जेस, हायर ऑफ स्पेशल टूल्स। प्राइम कॉस्ट जो है टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट, इन तीनों को टोटल करें समझो अपने क्या आता प्राइम कॉस्ट आता। ये रिप्रेजेंट करता है बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है अपना फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो इंकर्ड होता फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होता प्रोडक्ट से, जैसे कि इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, पावर, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। उसके बाद आता है वर्क कॉस्ट या तो फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। वर्क कॉस्ट में क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिए तो क्या बन जाता है अपने को टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बन जाता है। उसके बाद क्या करते हैं अपन ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बनाते हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं जो रिलेट करते हैं ऑफिस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से। एग्जाम्पल्स क्या है ऑफिस रेंट, सैलरीज ऑफ क्लर्क, स्टेशनरी, ऑडिट फीस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपटेन कर सकते हैं अपन ऑफिस
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को वर्क कॉस्ट में ऐड करके। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये इंक्लूड होते हैं एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो रहे सेलिंग द प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू कस्टमर। जब कभी भी अपन प्रोडक्ट सेल कर रहे समझो, उस टाइम पे जो खर्चे आ रहे उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग ओवरहेड्स बोल रहे हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन सैलरी, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं अपन एडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवरहेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये शो करता है टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू सेल द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है सो जो भी सेल के ऊपर पैसे आ रहे समझो, बेचने के बाद में अपने को जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रॉफिट बोल रहे हैं। जैसे कि पूरा खर्चा आया 1,20,000 का, अपने को